हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं एम के फौजी और आप देख रहे हो अपना ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब 2024 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और न्यू वैकेंसी की। जी हां दोस्तों, दिल्ली 10। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एम के फौजी और आप देख रहे हो अपना ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब 2024 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एक और वैकेंसी लेकर आ रहा हूं। जी हां साहिबान, वो निकली है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत। दोस्तों ये न्यू वैकेंसी है, वो पुरानी वाली वैकेंसी नहीं है। इसके अंतर्गत दोस्तों ड्राइवर और अदर वैकेंसी जो इजी इजी रहने वाली हैं। टोटल 414 परमानेंट वैकेंसी का दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं दोस्तों आज। इसके अंतर्गत दोस्तों पूरी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, साथ ही साथ आपकी सैलरी और आपको आवेदन कैसे करना है, उसकी सारी डिटेल इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। जी हाँ साहिबान, जो एरो मार्क मैंने कर रखा है वो ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन रहने वाला है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वैकेंसी का वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो दोस्तों, वो है वैकेंसी का नोटिस, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 6/2024। ये आया था दोस्तों 5 मार्च 2024 को। इसके अंतर्गत बोला गया है कि दोस्तों जो वैकेंसियाँ आई थी पूरी, ड्राइवर, स्टाफ कार ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड की ड्राइवर की या नॉर्मल ड्राइवर की, तो उन सारी वैकेंसीज की दोस्तों आप इसमें चर्चा करूंगा। मेनली हमारा स्पेशल फोकस रहेगा ड्राइवर की वैकेंसी के ऊपर। आपकी जो फॉर्म है, फॉर्म स्टार्ट कब से होंगे दोस्तों, तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की है 21 मार्च 2024 से। 21 मार्च से दोस्तों आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 10 बजे से, उस 12 बजे से। इसके अलावा क्लोजिंग डेट आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की रहने वाली है वो है 19 अप्रैल 2024 रात को 12 बजे तक। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको जो इनवाइट किए गए हैं फॉर्म, उसके अलावा अनदर फॉर्म भी इनवाइट किए गए हैं, जैसे स्टोर कीपर का हो गया, ऑक्सिलरी ग्रेड का हो गया, ये फॉर्म आपसे मांगे गए हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों एप्लीकेशन फीस आपसे कितनी ली जाएगी उसका मैं बता देता हूं। तो एप्लीकेशन फीस आपसे दोस्तों 100 रुपीज़ इसके अंतर्गत ले जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें छूट भी स्पेशल दी गई है, जो स्पेशल आपके लिए रहने वाली हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों जो ड्राइवर की वैकेंसी है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी क्षेत्र में आई है, वो थोड़ा आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंतर्गत अलग अलग फील्ड रखी गई है। फील्ड में दोस्तों ड्राइवर की वैकेंसियाँ आई हैं, लेकिन अलग अलग बोर्ड में अलग अलग वैकेंसियाँ रहने वाली हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं इसकी वैकेंसी के ऊपर। हमारी जो पहली वैकेंसी ड्राइवर की वो है ड्रग्स एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंतर्गत। इसके अंतर्गत दोस्तों एक वैकेंसी आपकी आई है। इसके अलावा आपकी स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी है, जो है एक वैकेंसी। किसके अंतर्गत आई है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत। नेक्स्ट की वैकेंसी के लिए चलते हैं, तो दोस्तों स्टाफ कार ड्राइवर वैकेंसी है लोकायुक्ता के अंतर्गत। इसमें दोस्तों आपकी एक वैकेंसी रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी जो रहने वाली है वो है स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के अंतर्गत, जो है डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस के अंतर्गत। इसमें दोस्तों 3 वैकेंसियां आई है। उसके आगे हम चलते हैं दोस्तों, स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की ही वैकेंसी है, लेकिन दोस्तों डिपार्टमेंट चेंज है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की। इसके अंतर्गत टोटल आपकी 12 वैकेंसी रहने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट में दोस्तों ड्राइवर एलएमवी की, यानी दोस्तों लाइट मोटर व्हीकल की ड्राइविंग की वैकेंसी है, जो दोस्तों दिल्ली अराइवी के अंतर्गत है, जिसमें 2 वैकेंसियां, नहीं सॉरी, एक वैकेंसी इसके अंतर्गत आई है। दोस्तों और भी डिपार्टमेंट है, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत चलते हैं दोस्तों, स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की वैकेंसी है, जो दिल्ली प्रिजन के अंतर्गत है, जिसके अंतर्गत टोटल 11 वैकेंसियां रहने वाली है। ऐसे ही और वैकेंसियां अभी आएगी, तो वेट कीजिएगा। लेकिन दोस्तों उसके बीच में भी 2 अनदर वैकेंसी अभी आई है, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। फार्मासिस्ट जो डिस्पेंसर के अंतर्गत है, वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, उसके अंतर्गत 110 वैकेंसियां रहने वाली हैं। आप टेंशन ना लीजिएगा दोस्तों, इसकी मैं और भी आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं कि आपको इसमें करना क्या है, साथ ही इसके अंतर्गत एज लिमिट और क्या रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों ऑक्सिलरी नर्स या मिडवाइफ की वैकेंसी है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अंतर्गत 144 वैकेंसियां रहने वाले हैं। बात करें दोस्तों ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसियां, इसके अंतर्गत दोस्तों आपकी 6+4 रहने वाले हैं। स्टोर कीपर की एक वैकेंसी रहेगी, स्टोर सुपरवाइजर की एक रहेगी, फार्मासिस्ट की इसमें 2 वैकेंसियां रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जूनियर फार्मासिस्ट की 3 वैकेंसियां, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की 4+28 वैकेंसी रहने वाली हैं। टोटल ग्रांड टोटल की बात करें तो 414 टोटल इसमें वैकेंसियां रहने वाली हैं। इसका अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा, वहां से जाकर आप इसको रीड कर सकते हैं। अभी दोस्तों जो आपको पर पोस्ट है, जैसे ड्राइवर की वैकेंसियां, उनके अंतर्गत आपको क्या क्या मांगा गया है वो आपको मैं जानकारी दे सकता हूं।
तो दोस्तों इसके अंतर्गत आपको जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, आपको लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। कौन सी पोस्ट के लिए? जो ड्राइविंग ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 10th पास होना जरूरी है। साथ ही आपको दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस का ज्ञान होना चाहिए विथ थ्रू ईयर एक्सपीरियंस। 2 साल का आपको गाड़ी चलाने का ज्ञान आपको होना मांगा गया है। इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो दोस्तों 18 साल से 27 साल होनी चाहिए। इसके अंतर्गत 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है उसके अंतर्गत जो ड्राइवर स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों एजुकेशन थोड़ा सा हटके मांगा गया है। पास होना चाहिए, आपको 10th पास होना जरूरी है। वहीं दोस्तों आपको वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटर कार का, और इसमें मैकेनिज्म का ज्ञान भी मांगा गया है, और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना जरूरी है। ऐसे ही दोस्तों अलग अलग जो पोस्ट है उसके लिए अलग अलग वैकेंसी और अलग अलग वेतन सबका रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें डिपार्टमेंट ऑफ लोकायुक्ता के अंतर्गत जो स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी है, उसमें दोस्तों आपको सिर्फ 10th पास होना चाहिए, और 2 साल के साथ आपके पास लाइट मीटर व्हीकल यानी दोस्तों हल्का वाहन लाइसेंस भी आपके पास है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा, वो भी अभी आगे मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट दोस्तों डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस के अंतर्गत जो स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी आई उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और आपको दोस्तों जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, वहीं 10th पास आपको इसमें होना जरूरी है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो सेम सैलरी लगभग सेम में सब में सेम इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। जो भी अफसर के आपको गाड़ी चलानी इसमें शायद पड़ने वाली हैं। बात करें डायरेक्ट जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत भी दोस्तों आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। साथ ही मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान होना चाहिए। 10th पास आपकी मांगी गई है। इसके अलावा और उसके अंतर्गत कुछ मांगा नहीं गया, बस एक्सपीरियंस आपको 3 साल का इसमें ज़्यादा मांगा गया है। वैसे ही दोस्तों अलग अलग पोस्ट है, जैसे नेक्स्ट पोस्ट है दिल्ली प्रिज्म के अंतर्गत, इसमें भी ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए आपको मांगा गया है। तो आपको 10th पास होना चाहिए, 3 साल का आपको ज्ञान होना चाहिए, और लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो ज़्यादातर जो वैकेंसियाँ हैं दोस्तों 10th पास ही आई है। अगर आपको दोस्तों और भी वैकेंसियाँ जैसे स्टोर कीपर की वैकेंसी है, ये दोस्तों होमगार्ड के अंतर्गत आपको 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइजेशन बोर्ड से, और 2 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर कीपर का। अगर आपने दोस्तों काम किया है स्टोर कीपर का, तो आपको 25,500 से 81,100 रुपये की आपको सैलरी दी जाएगी। जो पोस्ट है बाकी की ड्राइवर की पोस्ट, उनके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी जरूरी है वो देख लीजिएगा। वो देखना है तो दोस्तों आप इंडिया के सिटीजन होना जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों आपको जो मांगा गया है एलिजिबिलिटी वो आपके पास होना जरूरी है। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है वो देख लीजिएगा दोस्तों। जो सबमिट फॉर्म करते हैं कैंडिडेट को इंश्योर करना है कि आपके साथ पूरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। वो जो साइट दी गई dssbonline.nic.in उसके ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। आपको दोस्तों एज लिमिट के लिए छूट भी दी गई जो 5 साल से लेकर 3 साल तक रहने वाली है।